नाराए गौसिया सैयदी मुर्शिदी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सलाम का जवाब वाजिब है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो जो जश्न बाहू में आए हैं ना, वो दुआ लेकर जाएं। जो दुआ के बगैर जाएंगे, जहां भी जाएंगे, उनको फिर फायदा नहीं होगा। जहां कोई खड़ा है बैठ जाए। बिल्कुल आखिरी लम्हात हैं और कबूलियत के लम्हात हैं। ये आप जितने बैठे हैं, आप भी उठ जाएं अगर आपने अल्लाह का नाम नहीं लेना तो। जोर लगाए जरा। जो जहां है, अगर जाना चाहता है जा सकता है, लेकिन जहां जाएगा खाली जाएगा, हाथ कुछ नहीं आएगा। क्योंकि अभी तक जो आपने सुना, अगर वो सच है तो फिर आप क्या है। जहां है आराम से बैठ जाएं। मैंने कोई लंबा खिताब नहीं करना, क्योंकि ये जश्न बाहू है। इसके अंदर जो कुछ सुन लिया आपने वो काफी है। लेकिन याद रखें, दूध को जाग न लगे तो वो खराब हो जाता है। और आप में अगर ये हिम्मत नहीं, जज्बा नहीं कि आप दुआ में शामिल हो सकें, तो निकाह में कैसे आएंगे। इसलिए जहां जहां हैं, अगले चंद लम्हात देखें, जिन लोगों ने ये मेहनत की है उनके भी कुछ जज्बात हैं कि नहीं है। हमारे ये जज्बात हैं कि आप खाली ना जाएं, और आपको ये शऊर ही नहीं है। यही जुमे के बाद होता है, आप दुआ लिए बगैर चले जाते हैं। यही महफिलों में होता है। तो फिर ये क्या है, आप क्या है? कभी सोचा है ये आपका किरदार इस्लाम के हुस्न को दागदार नहीं कर रहा? कोई बंदा मुझे खड़ा नजर ना आए, इनको भी एक कुर्सी दे दें। ये जो जहां भी कोई इंतजामिया भी खड़ी है, बड़ी आपकी मोहब्बत है, बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ है, तो आपकी बदबू से ये खराब हो रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह वकफा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अला इन्ना औलिया अल्लाह औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। अल्लज़ीना आमनू वला हुम यत्तकून। अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिहि। हजरात, सबसे पहले मैं मुबारकबाद
हजरत सुल्तान बाहू ट्रस्ट, चौहा सैदन शाह, डिस्ट्रिक्ट चकवाल, और शमअ रिसालत के तमाम परवानों को, दी यूनाइटेड स्कूल सिस्टम चौहा सैदन शाह, और तमाम पुलिस, इंतजामिया, अहले इलाका, आपने अपने मुर्शिद से अपनी मोहब्बत के अजहार में हक अदा कर दिया। मेरे सामने चंद कलमात हैं जो मैंने आपसे कहने हैं। दीन जो है ना, जिसके हम पैरोकार हैं, इसके लिए शऊर बहुत जरूरी है, और शऊर इल्म के बगैर नहीं आता। सारे इल्म बहुत अच्छे हैं, मगर इल्मों की शान कुरान से बनती है। अलिफ लाम मीम से लेकर वन्नास तक सारा कुरान अल्लाह का कलाम है, पर जहां से भी पढ़ो तुम्हें शान आएगी नजर कमली वाले की। बेशुमार लोग इल्म की वजह से इल्मी जहालत का शिकार हो गए। इल्म है, शऊर नहीं। अब जिनके बारे में सदियों पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, कुरान तो पढ़ेंगे मगर गले से नीचे नहीं उतरेगा, ऐसी इबादत करेंगे तुम्हें रश्क आएगा। लेकिन ये लोग दीन से इस तरह निकल चुके हैं जैसे तीर कमान से निकल जाता है और वापस नहीं आता। जितने फिरके हैं उतने ही फितने हैं। कलमे पर गौर करें, फैसला तो कलमे में कर दिया गया। अली को तुमने क्या मानना, फैसला कर दिया गया। सहाबा को क्या मानना है, फैसला कर दिया गया है। अहले बैत का मियारे मोहब्बत क्या है वो भी बता दिया गया है। अब जिनकी रगों में खून रसूल दौड़े, जिनको सोहबते रसूल की वजह से इज्जत मिले, और तौहीद का वो बयान जो अल्लाह को पसंद ही तब आए जब कमली वाला बयान करे। आज बड़े बड़े नारे लग रहे हैं, लेकिन जिस नारे की निस्बत कमली वाले से होगी, बड़े बड़े दावे हो रहे हैं, पर जिस दावे की बुनियाद कमली वाला होगा। आज बड़ी बड़ी दस्तारें सरों पे सजाए लोग शेखुल कुरान, शेखुल हदीस, शेखुल फिका और पीरो मुर्शद के लकब से आवेजा अपने आप को करते हैं। लेकिन याद रखें, दीन वही है जो नबी से शुरू होता है। और नबी वो है जिससे तख्लीकात का हुस्न कायम हो रहा है। फरमाया कुन्तु कंज़न मख्फिया। बहुत कमजोर लोग बैठे हैं।
मैं जल्द अज जल्द बात खत्म करना चाहता हूं, इसलिए आप जाग कर बैठें ताकि आपको जाग लग जाए। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, कुन्तु कंज़न मख्फिया, अल्लाह फरमा रहा है, ये हदीस कुदसी है, अल्लाह फरमा रहा है मैं छुपा हुआ खजाना था। और कमली वाला जब से है, उसका एक ही उन्वान है, मुहम्मद रसूलुल्लाह। कल भी मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, आज भी मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, कल भी मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। तो बात नबी से करनी है। अब बेशक असहाब की शान बयान करें, लेकिन जब तक कमली वाले की शान बयान नहीं करेंगे, असहाब की शान की समझ ही नहीं है। आप बेशक आल की बात करें, लेकिन जब तक नबी की बात नहीं करेंगे, जब तक नबी की मोहब्बत सीने में नहीं आएगी, तो नबी की आल की मोहब्बत कैसे सीने में आ गई। ये मैं चंद अहम बातें आपसे कर रहा हूं। देखिए, हमने अल्लाह का ये फरमान पल्ले से बांधा हुआ है, वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ। ये कलमा पढ़ने वालों से कहा गया है ना। तो अगर आप अपने आप को कलमा पढ़ने वाले समझते हैं और ये मानते हैं कि आप ही वो फिरका हैं, आप ही वो जमात हैं जिसके बारे में कमली वाले ने फरमाया कि वो जमात जन्नत में जाने वाली है, बाकी सब फिरके हैं और वो दोज़ख में जाएंगे, तो फिर आपको कम से कम ये बात तो माननी चाहिए ना कि वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ का मतलब क्या है। अब सबसे कहा जा रहा है और ये भी कहा जा रहा है मिल जाओ, और ये भी कहा जा रहा है मजबूती से पकड़ लो। किसे पकड़ लो? अल्लाह की रस्सी को। और यहां अल्लाह की रस्सी क्या है? अल कुरानुल करीम। कुरान को अल्लाह की रस्सी बयान किया गया है। फिर सवाल तो ये पैदा होता है, पता कैसे चले? जिस अल्लाह तक पहुंचने के लिए ना कोई हमारे पास सीढ़ी है, ना हमारे पास कोई जरिया है। ये तो उस मालिक को खालिक ने हम पर एहसान किया है। फरमाया मैं तो एक छुपा हुआ खजाना था, तो फिर मैंने इस बात को पसंद किया। बेटे बैठ जाओ, बैठ जाओ। हुजूर की महफिल है, इसमें बिला वजह उठना बैठना भी बेअदबी है। कदी अपने घर विच भी अपने प्यो नूं या मां नूं तुसीं कंड कीती है? बोलो। ते जदों तुसीं महफिल विच उठ के जा रहे हुंदे हो, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिक्र को पुष्ट करके जा रहे होते हैं ना। फिर इसलिए आदाब का ख्याल रखें। इल्म पढ़िया अदब न सीखिया की लेना इल्म नू पढ़ के हो। माशाल्लाह इस किस्म की जो महफिल होती है ना, उनमें जब लोग आते हैं ना, तो किसी के कहने पर कोई नहीं आता। ये सरकार का करम होता है। आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। अब जो सरकार के बुलावे पे आए हैं, वो खाली झोली लेके जा रहे हैं। मुझे आपके जाने की फिक्र नहीं है,
जिसने बाहू में आकर खाली हाथ जाओ, ये मुझे फिक्र है। 100 आदमी और उठ जाए क्या फर्क पड़ेगा, 1000 उठ जाए क्या फर्क पड़ेगा, लेकिन सखी के जश्न में आए हो तो फिर जरूरत है कि सखी के दर से खाली ना जाओ, कुछ लेकर जाओ। बस मेरी कलाम का बड़ा मुख्तसर सा दौरानिया है। कुन्तु कंजन मख्फिया, अल्लाह फरमाया मैं एक छुपा हुआ खजाना था। अल्लाह फरमाता है अल्लाह था में और है में फर्क है ना, यहां आपने गौर नहीं किया। आज सर्दी थोड़ी सी ज्यादा है, लेकिन आपके जज्बों को मैं सलाम करता हूं। अल्लाह और इन जज्बों पर कमली वाले के करम की भी इंतहा है। अल्लाह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मेरा अल्लाह फरमा रहा है मैं एक छुपा हुआ खजाना था, अल्लाह कोई नहीं जानता था। मैं और आप तो अब भी नहीं ना जानते, लेकिन इस था में भी एक राज है। कमली वाले ने जब ऐलान किया ना कि अल्लाह फरमा रहा है मैं छुपा हुआ खजाना था, तुम्हें नहीं पता चला, पर कोई है जो जान चुका है। अल्लाह वाह 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 वाह, और वो वही है जो बयान कर रहा है। आहा मैं चंद कलमात आपको इसलिए सिखाना चाहता हूं कि आज जब आप वापस जाएं तो आप पर फिरकावारियत की छाप ना हो, अल्लाह आप दहशतगर्द न हो, आप कानून तोड़ने वाले न हो, आप इज्जतों पर मैली नजर रखने वाले न हो, अल्लाह आप किसी के माल पर नजर न रखने, आप किसी की इज्जत नफ्स से न खेलें, आपको राह गुजरती हर बेटी अपनी बेटी की तरह लगे, अल्लाह आपको राह गुजरती हर मां की इज्जत करने का शऊर आ जाए। अल्लाह मेरे दोस्तों, कमली वाले ने फरमाया, अल्लाह फरमा रहा है मैं था छुपा हुआ, लेकिन अब छुपा हुआ नहीं। आहा ये मेरी चाहत है, ये मेरी मोहब्बत है। फ़अहबब्तु, अल्लाह अगर मैं ना चाहता तो मुमकिन नहीं था, क्योंकि मैं चाहता हूं अल्लाह इसलिए मुमकिन है। अल्लाह इसीलिए मैंने फ़ख़लक़तुल ख़ल्क़ अल्लाह फ़अहबब्तु अन उरफ़ा फ़ख़लक़तुल ख़ल्क़। अब जब मैंने ये ऐलान सुना कि अल्लाह फरमा रहा है मैं एक छुपा हुआ खजाना था, फिर मैंने इस बात को पसंद किया, समझो मेरा करम हो गया। अल्लाह मैंने फैसला किया कि मुझे पहचाना जाए, फिर मैंने मखलूक को पैदा कर दिया। अब जिब्रील से पूछते हैं तू भी तो मखलूक है। आहा वाह वाह, चूंकि आप चुन लिए गए हैं, ये पीछे वाले भी अगर थोड़ा सा हिम्मत करके अल्लाह का नाम ले सकें तो मैं चाहता हूं उनके अंदर ये बात चली जाए। अल्लाह इसलिए आज आपके हिस्से में कुछ अहदो पैमान हैं। अल्लाह फ़ख़लक़तुल ख़ल्क़, जिब्रील से पूछा मैंने, ऐ जिब्रील अमीन तू बता वो कौन सी मखलूक है। आहा वाह वाह, जिब्रील अमीन बारगाह मुस्तफा में हाजिर हैं और कमली वाले के इस सवाल का कुछ यूं जवाब दे रहे हैं। आमिना के लाल ने फरमाया, जिब्रील बताओ तुम्हारी उम्र कितनी है। अल्लाह अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
मुझे अपनी उम्र के बारे में कोई अंदाजा नहीं है, लेकिन एक सितारा था चौथे हिजाब में। अल्लाह। हो सकता है कुछ बातें आपके बस में न हो समझना, लेकिन जरूरी नहीं कि हर बात समझो। दिल को समझा दो, समझ आए या ना आए, आशिक बनना है। अल्लाह अल्लाह। जिब्रील अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक सितारा चौथे हिजाब में, पर्दे में, हर 70,000 साल के बाद चढ़ा करता था। आहा। अगर आ रही है तो फिर जरूर अल्लाह का नाम लो। अल्लाह। एक सितारा हर 70,000 साल के बाद तुलू होता था, चढ़ता था। मैंने उसे 72,000 दफा देखा है। अल्लाह अल्लाह। फरमाया जिब्रील फिर सुन लो, मुझे रब की इज्जत की कसम है, वो सितारा में मोहम्मद करीम था। नारे तकबीर, बोल के मेरा वीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लाह ही अल्लाह। वो सितारा में मोहम्मद रसूलुल्लाह था। आहा। अब कमली वाले ने एक ऐलान किया, चूंकि खिताब के लिए वक्त दरकार होता है। आज इत्तफाक ये हुआ कि इंतजामी मामलात की वजह से इज्तिमा बर वक्त नहीं शुरू हो सका, और ये भी एक सबक है सब दोस्तों के लिए कि प्रोग्राम अपने वक्त पर अगर शुरू हो जाए तो लोग गरीब तंग नहीं होते। ये मैं आप पर अल्लाह का करम समझता हूं कि जब शैतान ने आपको वरगला कर उठने पर मजबूर कर दिया था, तो अल्लाह पाक ने आपके दिल में बात डाली कि जश्न बाहू में आकर खाली हाथ क्यों जाए। अल्लाह। इसलिए जो अगला बड़ा इज्तिमा 21 फरवरी को सरगोधा में हो रहा है, उस दिन कंट्रोल मैंने करना है। 21 फरवरी को मगरिब के वक्त प्रोग्राम शुरू हो जाएगा और इंशाअल्लाह बर वक्त खत्म हो जाएगा 10 बजे तक, ताकि लोगों को आने में जो प्यार मिलता है ना, जाते हुए उससे 100 गुना ज्यादा प्यार मिल जाए और कोई मजबूरी ना बने। तो मैं बिल्कुल इख्तिसार के साथ, चूंकि आप आए हैं, आपको बुलाया गया है, वो देने वाला है, वो देता है, कमली वाला तकसीम करने वाला है। अल्लाह। कमली वाले तकसीम करते रहते हैं। बेशक। इसलिए आप सबके नसीब में आज जो प्यार आया है, जो आपको जज्बे मिले हैं, जो आपको नूर मिला है, जो आपको सरूर मिला है और जो आपको शऊर मिला है, ये बहुत बड़ा इनाम है जो कमली वाले ने आज जश्न बाहू पे आपको दे दिया है। अल्लाह। तो दोस्तों, भाई भाई को कत्ल कर रहे हैं, समझ आनी चाहिए। दोस्त दोस्त से फ्रॉड कर रहे हैं, समझनी चाहिए। एक अनपढ़ गंवार भेड़े बकरियां चलाने वाला, शहरी दुनिया से दूर रहने वाला, अगर कोई गलती कर भी ले या रात की तारीकी में जंगल से गुजरने वाला किसी
लुटेरे के हाथ से लुट जाए तो बात तो समझ आती है कि यार रात का वक्त था, अंधेरा भी था, जंगल भी था, डाकुओं का राज भी था। लेकिन अगर कोई दिन दिहाड़े सरे बाजार लुट जाए तो समझ नहीं आती कि ऐसा क्यों हुआ। दुनिया में अल्लाह तक पहुंचने वाले, अल्लाह तक जाने वाले जितने रास्ते हैं ना, उनका ताल्लुक कमली वाले से है। अल्लाहु अकबर। और देख लें 1 लाख और कई हजार, 24,000 ये कमोबेश जितने नबी दुनिया में तशरीफ लाए, अल्लाह ने उनके आने से पहले ही आलम अरवा में, आज भी बहुत सारे लोग आलम अरवा में हैं, जब तक रूहें जिस्म में नहीं आएंगी उस वक्त तक वो आलम अरवा में है। उस वक्त जब अभी कोई भी नहीं आया था, सारी अरवा में अल्लाह ने नबियों की रूहों से एक खिताब किया था। बड़ा फैसला कुन खिताब था। वइज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाकन नबिय्यीन अल्लाह लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिक्मा अल्लाह सुम्मा जाअकुम रसूल अल्लाह मुसद्दिकुल लिमा मअकुम अल्लाह लतुअमिनुन्न बिही व लतंसुरुन। अल्लाह। अल्लाह पाक ने नबियों से, हालांकि वो भी आलम अरवाह में थे, अभी वो रूहें जिस्मों में नहीं आई थी, लेकिन जब अल्लाह पाक ने उनसे अहदो पैमान लिया तो उन्हें रूहें नहीं कहा, उन्हें नबी कहा है। अल्लाह। बस एक लम्हे के लिए उस मंजर को देख लें। वइज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाकन नबिय्यीन। अल्लाह। ऐ प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उस वक्त को याद करें जब अल्लाह ने नबियों से अहदो पैमान लिया। अल्लाह। अभी रूहें जिस्मों में नहीं आई, अभी उनकी नबूवत का ऐलान नहीं हुआ, अल्लाह। अभी उनको किताब नहीं दी गई, लेकिन अल्लाह उन्हें फिर भी नबी कह रहा है। अल्लाह। और उन नबियों से जो अहद व पैमान लिया कि जब कमली वाला आ जाए, अल्लाह। अल्लाह को भी पता था, उन नबियों के भी इल्म में था कि कमली वाले ने जब आलम राह से आलम शाम में आना है, उस वक्त ये सारे नबी आलम अजसाम से आलम बरज़ख में जा चुके होंगे। फिर भी अहद व पैमान लिया, और उस अहद व पैमान की तकमील इस तरह हुई कि जब मेरे और आपके नबी अल्लाह के बुलावे पर अल्लाह से मिलने अल्लाह के पास गए। आज जो भी मर जाए हम कहते हैं अल्लाह के पास चला गया। काम अल्लाह वाले करे तो फिर तो समझ आती है, और काम अल्लाह वाले ना करे तो फिर कैसे अल्लाह के पास चला गया। आपने सुना होगा, देखा होगा, उलमा बयान करते हैं बिच्छू आएंगे, सांप आएंगे कब्र में, लेकिन कमली वाले ने फरमाया कि मैं आऊंगा। अल्लाह। ये है दीन जिसका हमें शऊर नहीं है। अब अगर कब्र में भी हुजूर ने आना है तो आज अगर जश्न बाहू में अल्लाह हमारा ये अकीदा हो कि सरकार पर्दा उठा सकता। आहा। अल्लाह। मेरे दोस्तों, अल्लाह पाक ने बेशुमार मखलूकात को पैदा किया। हर नबी अपनी जगह पे शान वाली जात है, लेकिन बात तो उस तख्लीक की है, बात तो उस मखलूक की है जिसे अल्लाह ने अपने तारुफ के लिए पैदा किया। तो मैं वही एक बात आपसे और करना चाहता हूं। अल्लाह फरमाता है
हुवल्लज़ी, अल्लाह। मुझे पता है बहुत देर हो गई है, मैं आपसे इत्तफाक करता हूं, लेकिन इतनी देर नहीं कि आपका मुकद्दर जाग न जाए। कह दें अल्लाह का नाम ले लें, अल्लाह, मोहब्बत से ले लें भाई, अल्लाह, प्यार से ले लें। अल्लाह। हुवल्लज़ी अरसल रसूलहू अल्लाह, बिलहुदा अल्लाह, व दीनिल हक अल्लाह। लियुज़हिरहु अला दीन कुल्ले व कफ़ा बिल्लाहि शहीदा। सोशलिज्म नबूवत का हुस्न नहीं है, कम्युनिज्म, कैपिटलिज्म, जमहूरियत, ये वो गंदगी और गिलाजत के गड़े हैं जिनमें कौमें जो हैं वो गिर चुकी हैं। अल्लाह पाक यहाँ ये फरमा रहा है, वो अल्लाह, कौन अल्लाह जिसने भेजा, किसे भेजा? अपने रसूल को। किस रसूल? आहा, अल्लाह अकबर, जिसके एक हाथ में कुरान है आहा, अल्लाह अकबर, और दूसरे हाथ में मोहब्बतों का सामान है, अल्लाह, जिसकी निगाहों में शर्म हया का दस्तरखान है, अल्लाह अकबर, जिसके लबों पे रब बोलता है, अल्लाह, जिसकी अदाओं में कायनात का सुकून रखा गया है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। हजरात, वो अल्लाह, ये मेरी कलाम का वही आखिरी हिस्सा है। इंशाअल्लाह आपको कुछ न कुछ मिलेगा, आप खाली हाथ नहीं जाएंगे। अल्लाह, वो अल्लाह जिसने भेजा, अल्लाह, अब 1 लाख और कई हजार नबी और रसूल आए, सारे शानों वाले, सारे इज्जतों वाले, लेकिन जो उन सब का इमाम है, अल्लाह, आप जरा गौर फरमाइए, आज किबले अव्वल पे यहूदियों का राज है। आज मुकद्दस सरजमीन फलस्तीन पर इस्राइली दरिंदे जुल्म और सितम के पहाड़ तोड़ रहे हैं। आपको पता होना चाहिए कि मस्जिद अक्सा सिर्फ किबला अव्वल नहीं है, बल्कि किबला अव्वल जो है, मस्जिद अक्सा जो है, तेरा और मेरा नबी अल्लाह से मिलने जा रहा है, जाते हुए भी अल्लाह, मस्जिद अक्सा में क़याम किया। सारे नबी वो ऐदो पैमान जो किया था उसको निभाने के लिए कब्रों से उठकर आ गए। अल्लाह, सारा दीन वाज़े हो गया। ये कब्र परस्ती नहीं है, ये पीर परस्ती नहीं है, तुम तो सुबह से लेकर अच्छे कपड़े पहनकर भी 10 दफा अपने कपड़ों को झाड़ते हो, यार कोई खराबी ना पैदा हो गई है, नफ्स परस्ती तुम इतनी गालिब आ गई है। ये जो कब्र का मामला है, ये कब्र परस्ती नहीं है, ये खुदा परस्ती है। यानी आज भी यही लोगों को बताया जा रहा है, ये उन लोगों की कब्रें हैं। तुम्हारे पास तो अपने बाप दादा की कब्र पे जाने का वक्त ही नहीं है भाई। आपको पता है, जो एक दफा कब्र में चला जाए वो वापस नहीं आएगा। अगर नेकियों में उसकी कब्र जन्नत का बाग बन गई, वो भी एक दुनिया है। अगर गुनाहों में उसकी कब्र जहन्नुम का गड़ा बन गई तो वो भी एक दुनिया है। तुम क्या करोगे? अगर तुम्हारा बाप जाने से पहले तुम्हें हाफिज कुरान बना गया होता, आशिक रसूल बना गया होता, वफादार दीन बना गया होता, आपकी जमीन पर तो मोहल्लात बन रहे हैं, पूरा मोहल्ला, पूरा गांव बड़ी कोशिश करके 10 मरले 20 मरले का कोई प्लाट
मिन्नतें करके कोशिश करके मस्जिद के लिए ले, फिर उसे बनाना मुश्किल, बना ले उसको चलाना मुश्किल। जिसने तुम्हें इतना कुछ दिया है, अकेले अपना घर बना लेते हो, सारे मिलकर बड़ी मुश्किल से अल्लाह का घर बनाते हो। अब सवाल तो ये पैदा होता है, अल्लाह तो रहने से पाक है, तो घर बनाने की जरूरत क्या है? अल्लाह के नाम का घर क्यों बनाया जा रहा है? इसलिए कि तुम्हारे घर में झूठ चल रहा है, तुम्हारे घर में फरेब चल रहा है, तुम्हारे घर में गालियां चल रही हैं, तुम्हारे घर में गीबत चल रही है, तुम्हारे घर में बेहयाई के मनाज़िर चल रहे हैं। या तो अल्लाह तुम्हारे दिल में ये बात डाल दे, कुछ लम्हे तो मेरे हर रोज के ऐसे भी हूं कि मैं दस्तरखाने दरूद सलाम सजा के बैठ जाऊं, दस्तरखाने दरूद सलाम सजा के बैठ जाऊं, बेटियों को भी साथ बिठा लूं, बेटों को भी साथ बिठा लूं, बीवी को भी साथ बिठा लूं। दूध पीते बच्चे भी माओ की गोदों में अल्लाहु अकबर, दूध पीते हुए दरूद की लोरियां ले रहे हो। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। या फिर तुम्हें मस्जिद में आने जाने का शऊर मिल जाए कि तुम्हारा घर चाहे कितना आला किस्म का, उसमें पत्थर लग जाए, उसमें कारपेट बिछ जाए, फिर भी तुम्हारी जूती न उतरे और तुम जूतों समेत वहां चले जाओ, उसके मुकाबले में कच्ची ईंटों से ही ऐसा खुरदरा फर्श, टपकती छत, उसका नाम मस्जिद रख दो। अल्लाहु अकबर। जूते उतारने पड़ जाए, अल्लाह, इज्जत करनी पड़ जाए। अल्लाह। मेरे गौस पाक एक दिन अपने कमीज मुबारक से मस्जिद के ज़हन में झाड़ू दे रहे थे। 11वीं शरीफ पर बड़ा प्यार आता है आपको, अल्लाह करे ये प्यार कायम रहे। लंगर भी बहुत अच्छी चीज है क्योंकि इसमें बरकत होती है, इसमें अल्लाह का नाम लिया जाता है, इसमें फातिहा शरीफ पढ़ी जाती है, इसमें कुरान पढ़ा जाता है, इसमें इखलास के साथ गरीबों को खाना खिलाया जाता है। तो मेरे गौस पाक जहां लंगर चलाते हैं ना, वही हमें ये भी सिखाते हैं। आप अपने कमीज मुबारक से मस्जिद के सहन में झाड़ू दे रहे हैं और साथ ही ये भी फरमा रहे हैं, लोगों मेरे नाना जान का फरमान है, जिस जिस्म को मस्जिद की मिट्टी लग जाए उस पर दोज़ख की आग हराम हो जाती है। अल्लाह, अल्लाह। अब अल्लाह तो रहने से पाक है, अल्लाह का घर क्यों बनाया? ताकि कुछ लम्हे तुम्हें अल्लाह के घर में बैठने से नूरे ईमान मिल जाए, अल्लाहु अकबर, नूरे कुरान मिल जाए, अल्लाह, नूरे जिक्र इलाही मिल जाए, अल्लाह, और नूरे इश्क रसूल मिल जाए, अल्लाह। ताकि ये पाकीज़गी और तहारत जो मस्जिद में है तुम्हारे घर तक जाए, तुम्हारे खानदान तक जाए, अल्लाह, तुम्हारी औलाद तक जाए। अल्लाह। मेरे भाइयों और मेरे दोस्तों, हमारे लिए एक बात बड़ी अहम है। हमारे पास जो सहीफा है, जो किताब है, कुरान मजीद, इसको हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। आज हम एक अल्लाह के कामिल वली, आरफों के बादशाह सखी सुल्तान बाहू का जश्न मना रहे हैं। तो ऐसा क्या एजाज उनके पास है? पैदा हुए तो पैदाइशी हाफिज कुरान, ऐसी मां के बतन में 9 महीने गुजारे जो 15 पारे सुबह तिलावत करती है, 15 पारे शाम तिलावत करती है। सुल्तान बाहू फरमाते हैं, वो कुरान जो पढ़ा जाता रहा जब मैं बतन में था, तो वो नूर बनकर मेरे सीने में आ गया। अल्लाह। मुझे दुनिया के किसी उस्ताद के सामने जाकर जानू अदब तय नहीं करना पड़ा। मैं सोच में पड़ गया, ये किरामत जरा फैजान नबूवत के उन्वान से देखनी चाहिए। अल्लाह। तो फिर मैंने कुरान पढ़ना शुरू कर दिया। जब मैं यहां पहुंचा ना, अल्लाह फरमाता है, और रहमान अल्लमल कुरान,
अल्लाह। रहमान ने कुरान तालीम किया, रहमान ने कुरान तालीम किया, कमली वाले को ही किया ना, और तो कोई बर्दाश्त ही नहीं कर सकता था। तो अल्लाह तो बेनियाज जात है, लेकिन जब अपने किसी नियाजमंद से मोहब्बत करे ना, तो यही कैफियत होती है। अल्लाह पाक ने यहाँ अपनी शान रहमानियत का जिक्र किया है कि तुम्हें मेरी रहमानियत की समझ नहीं ना आ रही, तो समझ लो मैंने कुरान सिखाने के लिए अपने महबूब को शागिर्द बना लिया और मैं उस्ताद बन गया। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अब अकबर। हज़रत सुल्तान बाहू से मैंने पूछा, हुजूर आपके पास ये जो इल्म है कहां से आया? आप फरमाते हैं कि मुझे ये कमली वाले ने सिखा दिया है। अल्लाह। और कुरान क्या कहता है? वयुअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा। सिर्फ कुरान नहीं पढ़ाया, हिकमत भी पढ़ा दी। अब नबी का वो फरमान सुनिए, आमिना के लाल फरमाते हैं, अना मदीनतुल इल्म वालियुन बाबुहा, अना मदीनतुल हिकमत वालियुन बाबुहा। अब फैजान देखिए, फैजान चला नबी से अली, अली से हसन, हसन से हुसैन, हुसैन से गाजी अब्बास अलमदार। अल्लाह अल्लाह। और फिर वो फैजान गाजी अब्बास से होता हुआ जो भी गाजी अब्बास की औलाद है उसमें वो नूर नजर आना चाहिए, उसमें वो सरूर नजर आना चाहिए। अब आपने मस्जिद हुसैन देखी, आपने पैगाम सुना, बच्चों ने तर्जमानी की, आप ही के गांव की एक बच्ची ने आपके सामने खड़े होकर, आपके घर में भी तो बच्चे होंगे ना, लाओ दिखाओ मुझे, आपकी कोई बच्ची या बच्चा यहां मिंबर पे खड़ा होकर बात करे ना। अब आपको तो समझ नहीं आती, और ये स्कूल सिस्टम नहीं है, ये इश्क़ रसूल सिस्टम है। अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह, जो भी है, बिस्मिल्लाह, सुभान अल्लाह। अब मुझे एक बात बताइए, कुरान भी इसलिए कि इश्क़ रसूल चाहिए, तो इश्क़ रसूल सिर्फ कहने का नाम तो नहीं है ना, ये तो करने का नाम है। अगर बूढ़ी मां पानी के गिलास को तरस रही है तो तुम कैसे आशिक रसूल? बीवी को तुमने अपनी जूती की पांव की जूती समझा तो तुम कैसे आशिक रसूल? अपने ही बच्चे को गालियां दे रहे हो तो कैसे आशिक रसूल हो? मजा तो तब है कल मदीने के ताजदार का सदका आपका बेटा कयामत के दिन खड़ा हो, अल्लाह फरमाए ताज भी पहन लो, और तुम्हारे खानदान का अगर कोई फर्द किसी वजह से दोजख चला भी गया है तो कुरान के नूर को लेकर उन्हें दोजख से निकालते जाओ, जन्नत में दाखिल करते जाओ। अल्लाह अल्लाह, वाह वाह, सुभान अल्लाह। आपका बेटा अगर पुलिस ऑफिसर बन जाए, आपका बेटा अगर वकील बन जाए, अगर आपका बेटा जस्टिस बन जाए, अगर आपका बेटा फौज में कमीशन ले ले, डॉक्टर बन जाए, और आपका बेटा पुलिस ऑफिसर होने के साथ हाफिज कुरान भी है, कल जब आप मरने लगे तो आपका अपना हाफिज कुरान SHO बेटा, आपका अपना हाफिज कुरान वकील बेटा, आपका अपना हाफिज कुरान जस्टिस बेटा जब आपकी नमाज जनाजा पढ़ाएगा, अल्लाह, तो ये शऊर में क्यों नहीं आता? आप कल फजर के बाद यहां खड़े हो जाना, स्कूलों में जाने वाली गाड़ियां, स्कूलों में जाने वाले मोटरसाइकिल, बच्चों को लेकर जाने वाले, मुझे बताइए लाखों रुपए फीसें देकर आपने अपने बच्चों को क्या बनाया है? मुझे बता दें। हमें ये बात क्यों नहीं समझ आती
कि हमारे बच्चे कुछ बने न बने, कम से कम आशिक रसूल ही बन जाएं। इसी के लिए ये सब कुछ हम कर रहे हैं। और आज ये जो जश्न आपने देखा, आप सब महफिलों में जाने वाले लोग हैं, मुझे बताएं, जो वलवला, जो जोश व खरोश, जो मोहब्बत, जो ईसार, जो अल्लाह की राह में देने का जज्बा आज आपने देखा है। अल्लाह, यह है वो रास्ता जिस पर हमने सिर्फ चलना नहीं है, जिसकी हमने हिफाजत करनी है। 1400 साल गुजर गए, दीन हम तक पहुंचा है। अगर कल हमारे बच्चे गुमराह हो जाएं, हमारे बच्चे मुजरिम बन जाए, तो आप जिम्मेदार तो होंगे ना। इसलिए आज ही इस बात का तुम्हें फैसला करना है कि हम हर गलती कर सकते हैं, अपने बच्चों को गद्दार रसूल नहीं बनने देंगे। हम अपने बच्चों को आशिक रसूल बनाएंगे। इसके लिए हमारे खानकाएं, हमारे आस्थाने, हमारे दरबार, हमारे पीर खाने, अल्लाह इन्हें सलामत रखे इंशाअल्लाह। देखें, उसूल यह है, कायदा यह है, पीर साहब आपके पास आएंगे तो आप नजराना देंगे, आप पीर साहब के पास जाएंगे फिर भी नजराना देंगे। सवाल ये पैदा होता है, आप तो गरीब आदमी हैं, आप क्यों दे रहे हैं? इसलिए कि जो आपने अपने ऊपर खर्च करना है उसका तो हिसाब देना पड़ेगा। जो आप नजरो न्याज दे रहे हैं वो अमानत है, वो गरीबों पर खर्च होगी, वो यतीमों पर खर्च होगी। अल्लाह, अब जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं वो फीसें नहीं दे सकते, किताबें नहीं खरीद सकते, इसका मतलब यह वो डॉक्टर भी नहीं बन सकते, फिर वो इंजीनियर भी नहीं बन सकते। तो उनका कसूर क्या है? गरीब होना कसूर है? तो क्या मुझे और आपको नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह तलकीन नहीं किया कि तुमने गरीब परवरी करनी, तुमने यतीम परवरी करनी है? और साथ ही इनामात का भी ऐलान कर दिया। मदीने के ताजदार ने फरमाया, कयामत के दिन कोई किसी के काम नहीं आएगा, कोई किसी की मदद नहीं कर सकेगा, कोई किसी का हाथ नहीं पकड़ सकेगा। फरमाया, पर मुझे अल्लाह ने यह शान दी है, जब लोग अंबिया के पास जाकर मेरे पास आएंगे, क्योंकि वो सब कहेंगे इज़्हबू इला गैरी, मैं वो नहीं हूं, मेरे सिवा कोई और है जो अल्लाह से सिफारिश कर सके। और जब लोग मेरे पास आएंगे तो मैं कहूंगा अना लहा, हाँ तुम ठीक जगह आए हो, मैं ही हूं। अल्लाह, और हुजूर फरमाते हैं, फिर मैं लोगों की बख्शिश के लिए सजदे में चला जाऊंगा। अब ये बात आपने समझनी है, इस बात पर फैसला करना है कि या रसूल अल्लाह कहने वालों, तुम्हारे हिस्से में जो दीन है वो कैसा है? असहाबो आले रसूल के आशिको, तुम्हारे हिस्से में जो दीन आया वो कैसा है? हुजूर फरमाते हैं कि मैं सर सजदे में रख दूंगा और मेरा रब फरमाएगा इरफा रासका या मोहम्मद, या मोहम्मद ये अकीदा है, या मोहम्मद ये अकीदा है, या मोहम्मद ये सलीका है, या मोहम्मद ये तहजीब है, या मोहम्मद ये कल्चर है, या मोहम्मद ये दीन है, या मोहम्मद ये मजहब है, या मोहम्मद ये कुरान का ऐलान है, या मोहम्मद ये रहमान का ऐलान है। अल्लाह, 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 अल्लाह। जब तुम या मोहम्मद कहोगे तो दरअसल तुम कलमे का तर्जुमा कर रहे होगे, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मोटी मोटी बातें याद रख लो। तुमसे लोग सवाल करेंगे कि मदीना बड़ी दूर है, अगर सिर्फ अगले 5 मिनट आप जज्बे में आ जाएं और हर दफा
आपके मुंह से अल्लाह निकलना शुरू हो जाए तो नहुसत खत्म हो जाए, नींद की नहुसत खत्म हो जाए, गफलत की नहुसत खत्म हो जाए, नफ्स परस्ती की नहुसत खत्म हो जाए, झूठ की नहुसत खत्म हो जाए, बेहयाई की नहुसत खत्म हो जाए, बदकारी की नहुसत खत्म हो जाए। तो अगले चंद लम्हे बस जब हम कलमा पढ़ते हैं ना, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, बाकी कोई नहीं है, इलाह सिर्फ अल्लाह है। अब इसका तर्जमा अगर कोई बेवकूफ करे ना, अल्लाह के सिवा दाता कोई नहीं, अस्तगफिरुल्लाह, ये तर्जमा हो रहा है। अल्लाह के सिवा खाजा कोई नहीं, अल्लाह के सिवा बाहू कोई नहीं, अल्लाह के सिवा अब्बा जी कोई नहीं। खुदा के बंदो, अल्लाह की उलूहियत को समझो। कलमा यह है कि अल्लाह के सिवा इलाह कोई नहीं है। आप तो यही पढ़ते हैं ना कि अल्लाह के सिवा इबादत के लायक कोई नहीं है, तो ये तो महदूद बात कर दी ना आपने। इबादत के लिए इबादत करने वाला तो चाहिए ना, यानी आप अल्लाह को सिर्फ माबूद मान रहे हैं, इलाह क्यों नहीं मान रहे? कोई इबादत करने वाला हो ना हो वो इलाह है। कोई सजदा, अब तर्जमा तो आप यही कर रहे हैं, अल्लाह के सिवा कोई सजदे के लायक नहीं है। तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम को तो खुद अल्लाह ताला ने फरिश्तों से सजदा करवा दिया। ये क्या तर्जमा कर रहे हैं आप? कोई जहलियत की भी हद होती है कि नहीं होती है? ये है दीन के बारे में आगाही ना हो तो बंदा इस तरह की हरकतें करता है। कितनी सिंपल सी बात है जो हमें समझ नहीं आ रही है। अल्लाह के सिवा इलाह कोई नहीं, और इलाह को भी एक ही बात पसंद है कि जिसने मुझे इलाह मानना है उसे क्या पता मेरी इलूहियत क्या है, वो आए तो मोहम्मद रसूलुल्लाह के जरिए से आए। और ये माने क्या, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। अल्लाह, अब आप जाग गए, मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। 1400 साल पहले भी यही था, हैं, आज भी यही है, हैं। क़यामत के दिन भी अल्लाह फरमाया या मोहम्मद हैं। कल में भी मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। तो जो होता है फिर वो होता है, उसके होने से सब कुछ होता है। तो भाई दीन को नबूवत के आईने में देखो, नबूवत के सांचे में देखो, फैजाने नबूवत में देखो। इसलिए अब जरूरी हो गया कि आप ऐसे स्कूलों में जाएं, ऐसे कॉलेजों में जाएं, ऐसी यूनिवर्सिटी। आज एक बड़े हमारे करीबी घराने के लोग हैं, उन्होंने कहा जी मैं अपनी बच्ची को बीएस में दाखिल करवाना चाहता हूं। मैंने कहा वसाइल नहीं है। मैंने कहा ले आओ मेरे पास, क्योंकि मेरे पास बीएस यानी यूनिवर्सिटी डिग्री वो मस्जिद हुसैन में मौजूद है। फिर थोड़ी देर बाद कहने लगा मेरी बच्ची मैट्रिक कर चुकी है दूसरी, मैं उसे फर्स्ट ईयर में दाखिल। मैंने कहा ले आओ, हमारे पास कॉलेज है, हमारे पास यूनिवर्सिटी है, हमारे पास स्कूल है, स्कूल में कुरान है, अल्लाह, ले आओ। आज जितने केसेस मेरे पास आए ना, टाइम नहीं था लेकिन भागते भागते 2-4 लोग जो मेरे पास आए ना, पूरा जमाना उन्होंने फिरा दिया जिन्नों वालों को। आप ये गवाह बैठे हैं, मैंने तीसरे मिनट में ना कुछ को जला दिया, कुछ को भगा दिया। अल्लाह, कई साल के पुराने मरीज थे, मेरे सुल्तान बाहू ने फैजान जारी कर दिया है। अल्लाह, बड़े से बड़ा जिन, बड़े से बड़ा जादू, अल्लाह, चांद का पहला जुमा मस्जिद हुसैन में ले आओ। अल्लाह,
कोई वो क्या करते हैं, वो कराते हैं, क्या कराते हैं, हिसाब किताब, और क्या किताब तो सिर्फ कुरान है, और कौन सी किताब है, हाँ हाजिरी कराते हैं। अब मार मार के उसका अशर खराब कर देते। अच्छा खासा बंदा वो बर्बाद हो जाता है। मेरे सुल्तान ने करम ये किया है, फरमाया कि जो ले आए तुम्हारे पास तुमने कह देना है, कह दोगे जल जाओ तो जल जाएगा, कह दोगे भाग जाओ तो भाग जाएगा। अल्लाह, कोई फीस नहीं है भाई, कोई बकरे लाने की जरूरत नहीं है। अल्लाह अल्लाह। इसलिए 3 काम आज मैं आपके ज़िम्मे लगा रहा हूं। एक तो जहां तक ये भी एक फैज है, जितने जिन्नों वाले, जादुओं वाले, बड़े बड़े आमिल, शैतानी उलूम के माहिरीन, तुम्हें किसी से वास्ता पड़ जाए, सीधा हक बाऊ के दरबार पर आ जाओ। अगला बड़ा जुमे का इज्तिमा इंशाअल्लाह 19 फरवरी को दरबारशी पर होगा इंशाअल्लाह। जिनका कोई मसला ले आओ। लेकिन मैं आज इतना खुश हूं चुंबी और चौसैदन शाह के दोस्तों पर, जितनी मोहब्बत से आप सबको इन्होंने दावत दी और आप सब ने इनका भी भरम रखा और बाहू का करम भी आपके साथ चला। अल्लाह, आपने जिस मोहब्बत से यहां इज्तिमा किया है, मैंने फैसला किया है आप लोगों के लिए कल का दिन जोहर तक मैं यहीं ठहरूंगा, ताकि इस इलाके के जिन लोगों के को मसाइल हैं वो यहीं मैं हल कर दूं। करना तो अल्लाह ने है, लेकिन कहते हैं वो क्या कहते हैं, हाँ, दुआ फकीरा रहम अल्लाह, करता अल्लाह ही है। जैसे वो तख्त ले आए थे ना हज़रत आसिफ बिन बरखिया, जिनने कहा मैं ले आता हूं, लोग वली की शान पूछते हैं। आज एक बंदा मुझे पूछने, सहाबाए किराम के कितने बाद वली शुरू हुए थे? मैंने कहा हर सहाबी वली था। कहने लगे वो कैसे? मैंने कहा वो नबी को देख लेते थे तो वली बन जाते थे। तो मैंने कहा वली कौन होता है? कहने लगे जी जिससे करामत ज़ाहिर हो। मैंने कहा फिर यार मैं तुम्हें एक करामत सुनाता हूं। वो पीछे वाले एक दफा हाथ उठाकर अल्लाह, मैंने कहा सुनो करामत। फिर हजरत सईदना अमीरुल मोमिनीन सईदना फारूक आजम का दौर है, मिस्र फतह हुआ। मिस्र के गवर्नर ने एक पैगाम भेजा कि ये दरिया नील खुश्क हो जाता है हर साल। तो यहाँ ये तरीका है, जादू की दुनिया थी कि यहाँ एक कुंवारी लड़की को ज़िबा करके उसका खून दरिया नील में फैलाते हैं, फिर पानी आता है। अब आप हुक्म दें क्या किया जाए? अमीरुल मोमिनीन सईदना फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला ने एक खत लिखा, गवर्नर के नाम नहीं बल्कि दरिया नील के नाम। अल्लाह, बोलें जरा अल्लाह, और बोलें जरा अल्लाह। तो उसमें क्या लिखा? उन्होंने दरिया नील को मुखातिब होकर फरमाया, ए नील, अगर तू अल्लाह के हुक्म से बहना चाहता है तो बह, वरना हमें तुम्हारे पानी की जरूरत ही नहीं है। ये खत क्या था? एटम बम था। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। कागजों को बोलना नहीं आता था, लेकिन खत था फारूक आजम का, नबी के खलीफे का। खत वली का था। हर सहाबी वली है। बेशक। अगर 1400 साल के बाद मैं नबी का आशिक बन जाऊं, आप बन जाएं, आपको खुदा की दोस्ती मिल जाए, तो जिस नबी का फैजान 1400 साल बाद भी हम जैसे गुनाहगारों को भी पाक कर रहा है, अल्लाह, तो जब नबी की निगाह नाज उन पर पड़ती होगी, अल्लाह, वह युज़क्कीहिम, जिस अल्लाह। नजर का मियार ये है
कि जहां पड़ जाए उसे पाक कर दे। अल्लाह खत भेजा, कासिद लेकर दरिया नील के अंदर गया और रेत के खुश्क जर्रात के अंदर रखा। अभी वो कासिद दरिया के किनारे नहीं पहुंचा था कि पानी पहुंच गया। अल्लाहु अकबर। उस दिन से चल रहा है, 1400 साल गुजर गए, क़यामत तक चलेगा, पानी कभी रुका ही नहीं है। अल्लाहु अकबर। ये थी उनकी विलायत का हाल। और याद रखे, जिन लोगों को असहाबे रसूल की समझ नहीं आई और अली की मोहब्बत के पर्दे में वो असहाबे रसूल को डसते रहते हैं, हम उनसे कहना चाहते हैं, क्योंकि हुसैन हमारी मुश्तरका मोहब्बत है, अली हमारी मुश्तरका मोहब्बत है। अगर तुम इस मुल्क में अमन चाहते हो, मानो या ना मानो, लेकिन जिन्हें हम मानते हैं, अगर तुमने उनके बारे में कोई चौक में बात की, या हम नहीं होंगे तुम नहीं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। घर में बैठकर जो तुम्हारा दिल है करो, लेकिन एक बात तो आप मुझे समझा सकते हैं ना, कि नबी को पता नहीं था कि मेरे साथ कौन है और कौन नहीं है। तो फिर नबी कैसा है? अल्लाह को पता नहीं था कि नबी के साथी कैसे होने चाहिए। 1400 साल बाद डिंगा तेरा मुंह, कोड़ी तेरी शक्ल, और बदबोदा तू मारे होया, और तू उनकी बात और उनकी शान पर कलाम करता है जिन्हें कुरान कह रहा है रज़ियल्लाहु अन्हुम, अल्लाहु अकबर, वरदू अन्हु, अल्लाहु अकबर। अल्लाह उनसे राजी है। अल्लाह। और सिर्फ अल्लाह राजी नहीं है, फरमाया अल्लाह उन्हें राजी भी करेगा। अल्लाहु अकबर। जिनके बारे में खुद नबी ने फरमाया सहाबी कन नुजूम बिअय्यिहिम इक्तदैतुम इहतदैतुम, फरमाया मेरे सहाबा को तुम नहीं समझते, और जिन सहाबा में हुसैन भी शामिल। अल्लाहु अकबर। सिद्दीक़ अकबर ने देखा नबी को ईमान से और सहाबी बने, फारूक आज़म ने देखा और सहाबी बने, फारूक आज़म ने देखा, उस्मान गनी ने देखा, अली ने देखा। पर जिस हुसैन ने नबी के कंधे पे चढ़ के नबी को देखा, अल्लाह, जिस हसन हुसैन को नबी अपने सीने से लगाकर देखता रहा और नबी के सीने से लगकर नबी को देखते रहे, उन जैसा सहाबी कौन हो सकता है? इसलिए सहाबे रसूल के बारे में कमजोर बात करने वाला तो फिर हसन हुसैन के खिलाफ भी बात कर रहा है, अली के खिलाफ भी बात कर रहा है। तो इसलिए हमारा दीन बड़ा वाज़ेह है, हमें अपने दीन के बारे में कोई शक व शुबा नहीं है, हमें अपने दीन के बारे में कामिल यकीन है, ये सच्चा दीन है। बेशक। अब इसके लिए जरूरी है कि आपके पास मालूमात हो, आपके पास इल्म हो, आपके पास अदब हो, आपके पास इश्क हो, और ये सारी मंजिलें उस्ताद नहीं तय करा सकता, इमाम नहीं तय करा सकता, मुअल्लिम नहीं करा सकता, मुबल्लिग नहीं करा सकता, लीडर नहीं करा सकता, ये मंजिलें सिर्फ मुर्शिद करवा सकता है। अल्लाह। ये मंजिलें सिर्फ मुर्शिद तय करवा सकता है। लेकिन फिर आपको मुरीद कैसा बनना चाहिए? अब ये जो फरार होते हैं ना महफिलों से उठकर, उनसे पूछिए अगर आप मुरीद हैं, यहां तो मुर्शिद दा दीदार या हजरत बाहू, अल्लाह, मैनू लख करोड़ा हजां, अल्लाह, अल्लाह। इसका वजद खत्म हो जाए, इसका वजद खत्म हो जाए, आंखें खोल दे इसके। वजद भी है, दीन में जायज है, लेकिन अदब बहुत ज्यादा जरूरी है। तस्बीह फिरी ते दिल न फिरे, अल्लाह। की लेना तस्बीह नू पढ़ के हो,
इलम पढ़िया अदब न सीखिया, की लेना इलम नू पढ़ के हो, चिल्ले कट्टे कुछ न खटिया, की लेना चिल्लियां बढ़ के हो, जाग बिना दूध जमदे नहीं या हजरत बाहू, हक बाहू सच बाहू, थोड़े लाल हुवन कर कर के हो। आपके लिए चौहा सैदन शाह में आस्थाना बाहू भी मौजूद है और यूनाइटेड स्कूल भी मौजूद है, और इंशाअल्लाह उसमें शोबा कुरान भी शुरू हो जाएगा। मैं यकीन रखता हूं, और मैं आपको ये आज एक पल्ले बांध बात लो, बड़ी से बड़ी बीमारी हो, वो चूंकि मेरे सुल्तान का आस्थाना भी है, मरकज दीन भी है, इसलिए अगर कोई बीमार जाकर उस स्कूल की चार दीवारी से भी अपने आप को रगड़ लेगा ना, उसको भी फैज हो गए, शफा हो जाएगा। हमारे हाफिज कुदस नवाज सब यहां मौजूद है माशाल्लाह। आप तो यहां के रहने वाले हैं, ये सरगोदा के रहने वाले हैं, वहां से चलकर आते हैं आपके पास। आपको अपने बच्चों की फिक्र नहीं, या आपके बच्चों की फिक्र में, कभी दिलेलपुर में, कभी कटास में, कभी खिवड़ा में, या आपके बच्चों की बेहतरी के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। तो मैं अल्लाह के दरबार में ये अर्ज करता हूं, मौला जिस मोहब्बत से इन्होंने आज जश्न बाहू सजाया है, आमीन, और आप खुद भी सज गए हैं। एक दो कलाम बाहू के शेर मैंने इसलिए नियत से सुनाने हैं कि आप अपने जिस्म के सर से लेकर पांव तक हाथ लगा लो, जहां दर्द है, बीमारी के असरात हैं, बाहू का कलाम तुम्हें शिफा दे देगा। अलिफ अल्लाह, चंबे दी बूटी, साथ साथ आपने अल्लाह अल्लाह करते जाना है ताकि पूरी कुव्वत से फैज आ जाए आपको। अलिफ अल्लाह, अल्लाह, चंबे दी बूटी, अल्लाह। आप अल्लाह करेंगे तो सवाब जरूर मिलेगा, लेकिन जवाब नहीं मिलेगा। लेकिन जब मुर्शिद अल्लाह का जिक्र करवाएगा तो दिल की शक्ल ही अल्लाह के नाम जैसी हो जाएगी। अल्लाह, अलिफ अल्लाह, चंबे दी बूटी, अल्लाह। मुर्शिद। आंखें खोल दो भैया, इसके आंखें खोल दो, इधर देखो, बस वजद खत्म हो जाए। अलिफ अल्लाह, अलिफ से अल्लाह बनता है ना, और अल्लाह जब मेहरबान हो जाए ना तो अपने नाम की अलिफ लगाकर हमद करने वाले कमली वाले को अहमद बना देता है। अल्लाह, अलिफ अल्लाह, चंबे दी बूटी, अल्लाह, मुर्शिद मन मेरे विच लाई हूं। अल्लाह। अब बूटी लग गई ना, लेकिन ऐसे नहीं लग जाती। नफी, नफी कहते हैं ला इलाहा, निकाल दिया सबको, नफ्स परस्ती खत्म की, ख्वाहिशात खत्म की। कुरान क्या कहता है? वअम्मा अल्लाह, मन खाफ मकाम रब्बिही वनहल नफ्सा अनिल हवा फ़इन्नल जन्नता हियल मावा। अल्लाह। नफी, असबात, सब कुछ निकाल दिया, अल्लाह का प्यार डाल दिया। अल्लाह। नफी असबात दा पानी मिलिया, हर रगे हर जाई हूं। अब बूटी लग गई, फूल लग गए, खुशबू तो आएगी ना। आपको जब बड़ा प्यार आता है ना तो दोस्तों पर, पीर साहब पर, हाजियों पर फूल फेंकते हैं। काश आपको ये पता हो इन फूलों की शान क्या है। इनमें खुशबू होती है, और ये खुशबू फूलों की नहीं है, ये नबी के पसीने की है। अल्लाह। तो फिर अदब क्या हुआ? फूल नहीं फेंकने, फूलों को गले की जीनत बना सकते हो, क्योंकि ये इज्जत वाली चीज है।
ये पांव में नहीं आने चाहिए, ये गंदी नालियों में नहीं गिरने चाहिए। अंदर बूटी मुश्क मचा है, अल्लाह जहां फुलन ते आई हूं, अल्लाह जीवे मुर्शिद कामिल बाहू, हक बाहू साच बाहू, जय बूटी लाई हूं। ए तन मेरा चश्मा होवे, अल्लाह आंखें हो जाए, अल्लाह ये जिस्म मेरा आंखें हो जाए। अब कैफियत क्या है? सांप डसता रहा, सिद्दीक अकबर नबी को देखते रहे। अब जरा सुने इस शेर को। सूरज डूब गया, अली नबी को देखते रहे। ए तन मेरा चश्मा होवे, मैं मुर्शिद वेख न रज। अल्लाह ये पीरी मुरीदी नहीं है, ये धोतशाह ते चुपशाह या मुर्शिद के अंदर से कुरान फूटना चाहिए। अल्लाह धोत किसे कहते हैं? धोत जानते हैं ना। और चुप, जिसे कुछ नहीं आता तो चुप ही रहना है। समझे ना बात को? अब दुआ भी मांग रहे हैं चुप करके, तो बताए दीन कौन सिखाएगा भाई? दीन तो तभी आएगा ना जब कुछ आप बताएंगे। तो यार बताओ ना मुझे, आधी रात तक तुम्हें मैंने बिठाया हुआ है और बातें किया जा रहा हूं, आपको कभी कभी अल्लाह करनी पड़ती, वो भी नहीं कर सकते आप। अल्लाह लेकिन ये मेरे बाहू का कमाल है, आपके सोने का वक्त बड़ी देर से हो चुका है, फिर भी मेरे बाहू ने आपको सोने नहीं दिया, क्योंकि मेरे बाहू चाहते हैं कि आज तुम जाग लगवा के जाओ। ए तन मेरा चश्मा होवे। जब सिद्दीक अकबर से पूछा गया ना, सांप डस रहा था तो पांव की जान बचाना भी तो फर्ज है, आपने फरमाया इसकी कीमत मैं वसूल करूंगा। जब आपका आखिरी वक्त आया ना, तो आपने फरमाया मेरा जसद लेकर जन्नतुल बकी में जाने से पहले जरा कमली वाले के हुजरे के आगे से गुजरना, बस उनसे इतना कहना यार गार आया है, बाकी उन पर छोड़ देना जो भी फैसला करें। अब जनाबे सिद्दीक अकबर का जसद उठा, जनाजा उठा, जन्नती को जन्नती लेकर जन्नत के सामने आए और कहा या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, आपका यार गार हाजिर है। बंद दरवाजा खुल गया, आवाज आई यूसिलुल हबीब इलल हबीब। अल्लाह देर न करो, यारे गार को यारे मजार बना दो। अल्लाह अली रो रहे हैं। नबी ने फरमाया मायूब की कयाली, अली रोते क्यों? कहा या रसूल अल्लाह नमाज कज़ा हो गई है। तो अली को कज़ा पढ़नी नहीं आती थी। कहा या रसूल अल्लाह कज़ा नहीं पढ़ूंगा कि गफलत में कज़ा नहीं हुई, आपकी मोहब्बत में कज़ा हुई है। बस फिर मेरे नबी का हाथ उठ गया और उठता चला गया। सूरज डूबा हुआ था, उसको देखना नहीं आता था, नबी के हाथ को दिखाना आता। अल्लाहु अकबर। यूं जो नबी का हाथ उठा ना, ऐसे ही मिकनातीस की तरह खींचा हुआ सूरज वहां आकर खड़ा हो गया। मैंने कहा रुक गए हो, कभी रुके नहीं हो, आज रुक गए हो। उसने कहा पूछो उनसे जिन्होंने मुझे रोका है। ए तन मेरा, हाथ लगा लो, चेक कर लो ईमानदारी के साथ। शेर दो अभी पूरे नहीं हुए। ए तन मेरा चश्मा होवे, मैं मुर्शिद वेख न रह जाऊं। अल्लाह आप क्या समझते थे ये सिर्फ नात सुनकर पैसे दे रहे थे? ये सिर्फ कलाम सुनकर पैसे दे रहे थे? नहीं, ये आशिकी हो रही थी। अल्लाह वो देने की भी कोई हद होती है। ए तन मेरा चश्मा होवे, मैं मुर्शिद वेख न रह जाऊं। लू लू दे मुड लख लख चश्मा, एक खोला ते एक कज्जा। इतना डिठिया मैनू सबर ना आवे, मैं होर किते वल भज्जा हूं।
मुर्शिद दा दीदार या हजरत बाहू बाहू सच मैनू लख करोड़ा हज्जा हूं। अब जरा गौर करें, आप मुझे चेक कर लिया अपने आप को आपने। बाहू का कलाम सुनने से पहले अगर कोई दर्द था और अब सुनने के बाद दर्द खत्म हो गया, बीमारी का असर खत्म हो गया, गले में, कान में, नाक में, पेट में कहीं भी तकलीफ थी और खत्म हो गई, कलाम में बाहू सुनकर, तो इतना ऊंचा हाथ खड़ा कर दे। पीछे तक देखो भाई, कैमरे वाले तुम भी पीछे देखो, कैमरे गरीब को दिखाओ, इस कैमरे को मुसलमान होने दो यार। हाथ नीचे कर। अब मैं एक शेर और मैं चाहता हूं कि इस शेर के दौरान इतनी मोहब्बत से आप अल्लाह अल्लाह करें कि आप पर वजद तारी हो जाए और आप में से कुछ खुश नसीबों को यहीं बैठे बैठे गुंबद खजरा की ज़ियारत नसीब हो। आप अल्लाह अल्लाह कितनी मोहब्बत से करते हैं और कितने वजह से करते हैं, करते जाएं। अल्लाह 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 अल्लाह, जोर लगाएं। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, पीछे वाले भी जोर लगाएं। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, बेबिस्मिल्लाह इस्म अल्लाह, ये भी कहना बहरा हूं, नाल शफात सरवर आलम चुटसी आलम सारा हूं, हद्दों बेहद दरूद नबी सरवर ते जिसदा ऐड पसारा हूं, मैं कुर्बान तेना तो बाहू जिना मिलिया नबी जी सहारा हूं। अल्लाह 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 अल्लाह, वजद बढ़ता जाए, बढ़ता जाए, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, दिल जिंदा हो जाए, अल्लाह अल्लाह, दिल जिंदा हो जाए, दिल दरिया समुद्रों डूंगे और बिना दिया जाने हूं, विचे बेड़े विचे झेड़े विचे वंज मुहाने हूं, 14 तबक दिले दे अंदर तंबू वांगन ताने हूं, दिल दा जो महरम होवे या हजरत बाहू सोइयो रब पछाने हूं, दिल जिंदा हो जाए, नफ्स मर जाए, दिल जिंदा हो जाए और वजह तेज हो जाए, जिस्म का बाल बाल अल्लाह का नाम ले, अल्लाह 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 अल्लाह, दिल रोए अल्लाह की मोहब्बत में, अल्लाह 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 अल्लाह, दिल रोए अल्लाह की मोहब्बत में। ए तन रब सचेदा हुजरा विच पा फकीरा जाती हूँ, ना कर मिन्नत खाज खिजर दी, तेरे अंदर आब हयाती हूँ, शौक दा दीवा बाल अनहेरे तेनू मिलसी मस्त खड़ाती हूँ, मरन तू पहले मर गए बाहू ताए रम्ज पछाती हूँ। अल्लाह